दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया अपने देश के लोगों को बाहरी दुनिया से अलग ही रखता है। वहाँ के कायदे कानून तो महिलाओं के लिए नरक के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी साल में करीब 1000 लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पहाड़ों या फिर नदियों के रास्ते से ही भाग निकलते हैं। दोस्तों, उन्हीं लोगों में से एक थी ह्यून सुक सुक। ये महिला सन 2013 में नॉर्थ कोरिया से भाग निकली थी। इस महिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो नॉर्थ कोरिया की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहती थी और इसीलिए वो वहाँ से भाग आई। सुख ने भी भागने के लिए बाकियों की तरह नदी का रास्ता ही चुना था। दोस्तों, नदी कोई ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरी थी और उस नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। बाद में उस औरत ने नदी से बाहर भी निकलना चाहा, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाई और वो बहाव तेज़ होने की वजह से पानी में 20 मीटर की गहराई तक चली गई थी। उस महिला को तैरना भी नहीं आता था और पानी भी उनके गले तक जा पहुंचा था, लेकिन सुख ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और वो किसी तरह बहते हुए चाइना तक पहुंच गई। सुख के मुताबिक जब वो किसी तरह हाथ पैर मार के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके सामने से कुछ सैनिक भी गुजरे थे और सुख ने उन्हें जोर की आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन वो आवाज़ उन सैनिकों तक नहीं पहुंच पाई। बहाव इतना तेज था कि सुख के कपड़े भी फट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें बस पता था कि उन्हें किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है और वो पानी में बेहोश हो गई। जब उन्हें बाद में होश आया तब वो चाइना के एक घर में थी। सुख की तरह और भी कई महिलाओं ने वहां से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन ज़्यादातर वो नाकाम ही हो जाती हैं। आपको इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया में महिलाओं की आर्मी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया की महिलाएं कई दिनों तक नहा भी नहीं पाती, क्योंकि वहां पानी की सुविधा भी नहीं है और उन्हें अगर नहाना है तो वो भी उन्हें खुले झरने में ही नहाना पड़ेगा। और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वहां पर उनके द्वारा महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती तो एक आम बात हो गई है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया भले एक गरीब देश है, लेकिन वो अपनी आर्मी फोर्स को बहुत ताकतवर रखता है और इसने आर्मी में ज्वाइन होने वाली महिलाओं की ज़िंदगी तो नरक जैसी कर रखी है। दोस्तों, आर्मी की महिलाओं को बेडशीट भी चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाती और वहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग के दौरान दिन में सिर्फ एक बार ही खाने के लिए कुछ दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के एक छोटे से कमरे में करीब 24 महिलाओं को एक साथ रहना पड़ता है और वहाँ की महिलाओं को सिर्फ ये 2 तस्वीरें ही दीवार पर लटकाने की परमिशन होती है और अगर वो ऐसा ना करें तो उन्हें इसके लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आर्मी को ज्वाइन किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। दोस्तों, वहाँ पर तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि हर महिला को अब 7 साल के लिए आर्मी में ज़रूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, जो महिलाएं आर्मी से भागने में सफल हो गईं, उन्होंने बताया कि वहां के ऊंचे रैंक के ऑफिसर्स किसी भी महिला के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और वहां उन ऑफिसर्स को कोई रोक टोक भी नहीं होती। अब दोस्तों, आप इस क्लिप को देखिए। अब आप में से कई तो ये समझ गए होंगे कि इस महिला के साथ हो क्या रहा है, लेकिन कईयों को समझ भी नहीं आया होगा। दरअसल ये अमेरिका की मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है और यूएस एयरफोर्स ट्रेनिंग के दौरान इस महिला को टेज़र की मदद से बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। दरअसल ये एक ऐसा गैजेट है जिससे किसी भी इंसान को बिजली के झटके दिए जाते हैं और ये झटके इतने तेज़ होते हैं कि किसी भी इंसान का वो बॉडी पार्ट कुछ समय के लिए पैरालाइज ही हो जाता है। और ये हथियार इतना खतरनाक है कि 2018 में करीब 49 लोगों की मृत्यु इस हथियार से ही हो गई थी। दोस्तों, यूएस आर्मी इस खतरनाक गैजेट को अपनी आर्मी की ट्रेनिंग में यूज़ करती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब किसी को टेज़र से झटके दिए जाते हैं तो उसका क्या हाल होता है। और आप जान गए होंगे कि मिलिट्री में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।